आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। साल 2020 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए एनडीए ने नीतीश कुमार को ही अपने सीएम के चेहरे के तौर पर चुना है। अब चुनाव है तो रैलियां भी होंगी, वाद विवाद भी होगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा। इसी बीच हुआ ये कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच में जो लद्दाख की गलवान घाटी पर खूनी संघर्ष हुआ, उसमें बिहार रेजिमेंट के जवानों का शौर्य और पराक्रम सबके सामने उभर कर आया, जिसके लिए पीएम मोदी ने भी बिहार रेजिमेंट के जवानों की दिल खोलकर तारीफ की। लेकिन ये बात शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को नागवार गुजरी और उन्होंने पीएम के बयान को बिहार चुनाव से जोड़ दिया, जिसके बाद अब बीजेपी संजय राउत पर आग बबूला है। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई है। शिवसेना के इसी फैसले को निशाना बनाते हुए बीजेपी ने शिवसेना के प्रवक्ता की जमकर क्लास लगा दी। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के मुताबिक जब से कांग्रेस के साथ शिवसेना गई है, तब से वैचारिक तौर पर दिवालिया हो गई है। शिवसेना पहले राष्ट्रवाद की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने की बात करती थी, लेकिन अब कांग्रेस के साथ जाने के बाद उनके सुर में सुर मिलाने का काम कर रही है। कांग्रेस का काम एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति का रहा है। शिवसेना भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत ने अगर पीएम के बयान को बिहार चुनाव से जोड़कर ऐसी बात कही है, तो उद्धव ठाकरे को संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। यही है राजनीति। देखिए कैसे इस पूरे प्रकरण में चीन को भी छू लिया गया और बिहार चुनाव को भी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ की है। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव को टालने जैसी जो अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसा कोई माहौल नहीं है। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी बहुत पहले शुरू कर दी थी। इसके अलावा सभी पार्टियां वर्चुअली बिहार की जनता को लुभाने के लिए रैलियों का भी आगाज कर चुकी हैं।